नमस्कार मित्रों, मैं ललित जांगिड आज आपको सुनाता हूँ ऐसी कहानी आपके और हमारे बीच में रहने वाले उन लोगों की जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उनका चेहरा हमेशा सीरियस ही नज़र आता है, जो अपने आप पर जिम्मेदारियों का बोझ लादे रहते हैं और उनके जीवन में एंजॉय या मनोरंजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ऐसे लोगों से सभी दोस्त धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और यही वजह थी कि वह अपने आप के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता था। दिन रात वो काम में लगा रहता था। उसके पास फैमिली और दोस्तों के लिए भी समय नहीं था। उसके कुछ दोस्त थे जो घूमने के लिए हफ्ते या 15 दिन में एक दिन निकाल कर जाया करते थे और खूब इंजॉय करते थे, लेकिन वो नहीं जा पाता था। वो बड़ा ही सीरियस रहने लगा था। उसे अब यह भी याद नहीं आ रहा था कि वो लास्ट टाइम दिल से कब खुश हुआ था। भोजन करने और नींद लेने का समय भी मुश्किल से ही वो निकाल पाता था। इतना बिजी रहने की वजह से उसे लगता था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। एक दिन उसने इत्मीनान से सोचा कि इस बारे में उसे किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि एक बुजुर्ग से संत कुटिया बनाकर अकेले ही रहते हैं। एक दिन वह उनके पास गया, सारी बातें उन्हें बताई और कहा कि मैं पागल सा हो गया हूँ, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो संत ने कहा कि कल सुबह मैं नदी के किनारे मिलूंगा, वहीं पर आ जाना। लड़का दूसरे दिन नदी के किनारे जाता है तो वो संत मानो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बोलता है कि अब बताइए बाबा, मुझे क्या करना है। संत उस लड़के से कहते हैं कि अभी बताता हूँ, लेकिन हमें पहले नदी के उस पार चलना होगा। उस साइड चलने के बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें जी भर कर खुशियां मिल सके। लड़के को उनकी बात समझ ही नहीं आई कि नदी के उस पार जाने के बाद ही क्यों बताएंगे। फिर भी लड़के ने संत से कहा कि चलिए हम नदी पार करके उस पार चलते हैं। तो संत ने कहा कि ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पानी सूख जाएगा, नदी बहना बंद हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी पार करेंगे। लड़के ने संत की तरफ देखते हुए कहा कि बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? जब नदी का सारा पानी सूख जाएगा, नदी बहना बंद हो जाएगी, तब चलेंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, हम उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा बोलते हुए लड़के को समझ में आ गया कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम भी अपने बारे में यही सोच रहे हो कि जब जीवन की या परिवार की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब मैं ऐश करूंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समय के साथ नई नई जिम्मेदारियां और बढ़ती ही चली जाती है। अब वो लड़का अच्छी तरह से समझ चुका था कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ सदा ही रहता है, बना ही रहता है। लेकिन समझदार लोग जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं, नई नई जगह पर घूम फिर आते हैं, और यही जीवन जीने की सच्ची कला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन बहुत छोटा सा है और टाइम तेज गति से लगातार चल रहा है। तो हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन बिताओ, जिंदगी के हर पल को एंजॉय करो। अच्छा हो या बुरा, समय कभी भी रुकने वाला नहीं है। कहते हैं ना, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त जीवन में से समय निकालकर दोस्तों से मिलें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, लाइफ को एंजॉय करें। नमस्कार।